तो देंगे अपना ग्रोवर को वोट देंगे। वजह क्या है? वजह बहुत कुछ किया है उन्होंने। अच्छा, क्या किया? ये देखो पुल बनाया है, यहाँ से हेलीकॉप्टर की तरह पार हो जाए आदमी। अच्छा, और शौचालय बनाए हैं। मतलब खुश हैं आप ग्रोवर के काम से? खुश हैं बिल्कुल। आने वाले समय में आपको हाँ, लगता है ग्रोवर देखो आएंगे तो सब बढ़िया होगा? देखो जी, हम चाहते हैं आना चाहिए। अच्छा, वो मिले हैं आपसे आकर? यहाँ मिल गया, पैर छू गए मेरे। अच्छा अच्छा, मेरे पैर छू गया है, मैंने हार भी डाला। किसकी तरफ रुझान है? रुझान तो बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। वजह क्या मानते हैं इसको लेकर? जी वजह क्या है बीजेपी तरफ भाई, रुझान? थोड़ा काम सही कर रहा है, मिलनसार आदमी है, अच्छा मेहनती आदमी है। अच्छा, कौन? मनीष ग्रोवर। अच्छा, रोहतक से ग्रोवर साहब की बात हाँ, करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनके कोई ऐसे काम जो आपको बढ़िया लगे हों? हाँ बिल्कुल, हमारी कॉलोनी में सारे काम किए उन्होंने। अच्छा, सीवर लाइन बिछाई है, पानी की पाइप नहीं बिछा दी है, अंडरग्राउंड रोड बना रहा है। तो आने वाले समय में अगर ग्रोवर आते हैं, हाँ जी। विधायक बनते हैं, तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है जी। बीजेपी को। अच्छा, वजह क्यों बीजेपी? बीजेपी मतलब बहुत ये शिक्षित इसमें सारे आदमी हैं। अच्छा इसमें इसकी नेता जो है मतलब बढ़िया विकास होते हैं। बीजेपी विकास करती है और जो कांग्रेस है लूटपाट वाली सरकार है। ये अपनी घर भरना चाहते हैं और पब्लिकों को मारना चाहते हैं। हाँ, ये अच्छा, तो इस बार पूरा सपोर्ट है? पूरा 100%। कितना टाइम हो गया युवा यहाँ पे? पीढ़ी, युवा जोश, बीजेपी सरकार, कांग्रेस मुक्त, हरियाणा। मैडम, चुनाव का तो ऐसा है, हमारे को तो ये पता है कि यहाँ से जो काम करना किया है बीजेपी ने किया है काम, हमारी जो दुकानें हैं नाम की हैं, लेकिन वो बात अलग है कि अभी वो अलाट नहीं हुई हमें, उसमें टाइम लग रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। पिछले 3 साल से ग्रोवर साहब ही हैं जो हमें कह रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो ये चीज़ उनकी काट ही करेंगे वो। अच्छा, हमें उम्मीद यही है कि ग्रोवर साहब ही करवा सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम से पहले जब सरकार ने सोचा तो है कि चलो इनके नाम की जाए। दिक्कत किसी तरह की कोई नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी कोई नहीं है हमें। हम तो ये चाहते हैं, देखो कि हमारे को दुकानें नाम करवानी है। अगर वो कांग्रेस आ जाती है तो हमें लगता है कि लोगों को जो सोच है यहाँ के दुकानदारों की कि ये दुकानें वो कैंसिल कर देंगे। 90% की ये सोच चल रही है फ़िलहाल। वो ये सोच रहे हैं कि यार अगर बीजेपी आ गई तो हो सकता है कि कर ही दें, क्योंकि अभी तक उन्होंने किया है। मनीष ग्रोवर की अगर बात करें तो उनके कोई कार्य जो आपको पसंद आए? सर, काम तो उन्हीं के किए हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये दुकानें और ये सब जो यहाँ हो रहा है उनके ही थ्रू है, क्योंकि उन्हीं ने ही, उनकी पार्टी से ऊपर से सपोर्ट आई उनको कि ये 20 साल से बैठे हैं, इनके नाम की जाए। वो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की है, ऐसी बात नहीं। हो जाएगी आप लोगों हाँ की? जी, हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है अगर बीजेपी आई तो हो ही जाएगी। तो अगर रोहतक शहर की बात करें तो ग्रोवर की कोई ऐसे काम जो आपको लगे हो कि जनहित में हुए हो? मैडम, जितने फ्लाईओवर आप देख रहे हो वो सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की सरकार आने के बाद ही बने हैं। हमारे को तो मेन यहाँ दोनों तरफ पुलों की इतनी प्रॉब्लम थी कि आप 2-2 घंटे में फाटकों में फंसे रहना पड़ता था। हम खुद भुगत भोगी हैं कि एक बार मालगाड़ी यहाँ आने का टाइम हो जाता था तो ये नहीं पता लगता था कि ये गाड़ी कितने घंटे के बाद ये फाटक खुलेगा। 1 घंटा भी लग जाता था, 2 घंटा भी लग जाते थे, उसकी कोई वो नहीं थी। हमें तो बहुत उस चीज़ का हम मना नहीं कर रहे, हमारी तरफ से तो 99% काम उन्होंने बेस्ट किए हैं, जो हमारे रोहतक के लिए हेल्पफुल भी हैं और बेस्ट भी हैं। रुझान में तो देखो जी ऐसा ही है, बीजेपी का जोर है। और इधर रोहतक से मनीष ग्रोवर जी। वजह क्या है? वजह काम किया है, काम तो दोनों ने किया है, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की? तो कांग्रेस में भी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कांग्रेस में नहीं हुए, पर बीजेपी में ज़्यादा हुए। कुछ ऐसे काम जो आपको बढ़िया लगे हो? काम अब जैसे आप धरातल पे देख लो, ये अपना एलिवेटेड ट्रैक बना, नहीं तो कभी सोचा था कि ट्रेन ऊपर से जाएगी। या कच्चा बेरी रोड का जो 1-1, 2-2 घंटे जाम में फंसे रहते थे लोग, आज 2 मिनट में अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाते हैं। अब चाहे जनता कॉलोनी वाले हैं, उनको फैक्ट्री जाना है, किसी को हिसार रोड जाना है, तो सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और अपने फैक्ट्री या अपनी शॉप पे पहुंच जाते हैं। और कई तो शौचालय हैं, 92 शौचालय भाजपा सरकार में ही बने हैं। नहीं तो किला रोड मार्केट, सॉरी मार्केट में लेडीज़ों को जो प्रॉब्लम होती थी उससे निजात है। तो काम तो जी बहुत हुए हैं। अच्छा, बात करें कांग्रेस से तो बीबी बत्रा 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो अब वो सामने है, टक्कर है दोनों की, तो क्या देखते हो? देखो जी, टक्कर तो है, ऐसी बात नहीं है कि टक्कर नहीं है, पर जो रुझान आज का बता रहे हैं वो बीजेपी की तरफ और मनीष ग्रोवर की तरफ ही झुक रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार निकाल जाएंगे ग्रोवर? हाँ जी, निकाल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। रुझान बीजेपी की है। अच्छा, वजह क्या? बीजेपी काम करवा रही है, सारे कुछ ठीक है, फिर भी बदमाशी खत्म हो गई है, हमें सारा काम करवा रही है,
लेकिन फिर भी ठीक है। बीजेपी ऊपर मोदी सरकार है, नीचे भी तो बीजेपी सही है हमारे को। बीजेपी काम ये करवाएगी। वजह मानते हैं आपके, अगर ऊपर मोदी है तो नीचे भी है। अच्छा, अगर रोहतक से मनीष ग्रोवर की बात करें, वो विधायक बनने के लिए सामने आया है, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? बनेगा विधायक। कुछ ऐसे काम जो आपको बढ़िया लगे हो रोहतक? हाँ, शौचालय बनवाए हैं और काम करवाया, रोड भी बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं उन्होंने, मंडी में काम भी करवाए हैं, सब बहुत काम करवाया उन्होंने। तो आपको लगता है इस बार निकाल जाएंगे वो बढ़िया? हाँ बिल्कुल निकालेंगे क्यों। भाजपा की आवाज़ चल रही है। अच्छा, भाजपा की। कारण क्या मानते हैं इस पे? अच्छा विकास करा है उन्होंने। करा है विकास। तो कांग्रेस के टाइम पे विकास नहीं हुआ। रोहतक से मनीष ग्रोवर जो है वो खड़े हैं। हाँ, तो उनके कोई कार्य आपको पसंद आए? अब बिल्कुल कार्य अच्छा पसंद है, शोर शराबा नहीं है, रोहतक में शांति है, ये है। तो दबदबा है उनका, आपको लगता है अगर वो आते हैं तो बढ़िया विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा जी, बढ़िया। बीजेपी। अच्छा, Sure, 100%। देखो क्या है कि काम करने के लिए लोगों को लगता है रियलिटी क्या है, लोगों को अंदर से सबको पता है कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे आकर के देखो तो हर घर से कूड़ा उठ रहा है। गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर आपको लोग उंगली उठाने पे, तो देखो आप प्रत्यक्ष जो विपक्ष है वो किसी भी बात पे उंगली उठा सकता है। लोग कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं होता है, बट सच्चाई है ग्राउंड लेवल पे आप सरकारी महकमों में देख लो जा करके, कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जो था पिछली गवर्नमेंट में वो काम करके खुश ही नहीं थे। अब कम से कम टाइम पे आते हैं, सीट पे बैठा है तो बंदा काम भी करेगा। क्या है कि बच्चों को पहले से ये पढ़ाया जाता है कि आप टाइम पे आओगे, जो आपका अनुशासन है वो पंचुअलिटी ही सबसे बड़ा काम करने का तरीका सबसे वही है। गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करके पंचिंग मशीन ला करके काम किए रोहतक हैं। से विधायक किसे देखना चाहते हैं आप? ग्रोवर साहब। ग्रोवर साहब, बिल्कुल। कोई खास वजह जो उनके कुछ ऐसे काम जो आपको बढ़िया लगे हों? देखो क्या है कि एक पर्सनल अगर हम बात करें तो किसी एक पॉइंट व्यक्ति को इसके ऊपर उन्होंने नहीं किया जा सकता, पूरी टीम काम करती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बीजेपी की ऊपर से जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे ही काम होता है। इस बार विधानसभा चुनाव में अभी तक कंपटीशन चल रहा है, बाकी हमारी तरफ से जो लग रहा है मनीष ग्रोवर जी सीट निकाल जाएंगे, क्योंकि लोगों का, व्यापारियों का, सभी का वो है उत्साह कि उनको साथ दे रहे हैं। हमने उनका जलसा भी देखा और उनका भी देखा, तो लोग कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर जी से जुड़ रहे हैं, जो पुराने नेता है काफ़ी टाइम से, उन्होंने विधायक ना हो तो भी काम करें। अच्छा, मानते हैं इस बात को मानते हैं। हमारी जो भी समस्या रही है हम उनके पास जाते हैं और वो काम हमारे होते रहे। अच्छा, अगर आते हैं वो, तो आपको लगता है रोहतक में विकास होगा? रोहतक में विकास होगा, क्योंकि ऊपर सरकार इनकी, अगर उसके बाद भी विकास नहीं करेंगे तो ये कब करेंगे। अच्छा, मनीष ग्रोवर बोलते हैं कि मैंने अभी 5 साल सिर्फ रोहतक में काम किया है, तो वो 5 साल और मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं स्वास्थ्य पे काम करूंगा, सीवरेज पे काम करूंगा, पानी के ऊपर काम करूंगा। दूसरा क्या है, जनता के अंदर एक ग्रीनरी जो दिक्कत आ रही है उसके ऊपर काम करूंगा। उनके 5 मुद्दे हैं और उनको नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर ने कह रखा है 1000 करोड़ लोकतांत्रिक जनता के लिए आपको पहले से ही दे दिए। तो कहने का मतलब जहां उनको ऊपर से सपोर्ट मिल रही है तो लोगों का काम क्यों नहीं अब होगा। आप ये बताओ लास्ट में कि कितने वोटों से जिताने वाले हो? मार्जिन थोड़ा ही रहेगा, 10-15 हज़ार रुपये का, 10-15 हज़ार वोटों का रहेगा, लेकिन जीतेंगे मनीष ग्रोवर ही। जान पहले से अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का झुकाव है। बहुत अच्छे काम किए हैं पिछले 5 सालों में मनीष जी ने, विधायक न होते हुए भी उन्होंने इतने काम लोगों को किए हैं, हम बातों में आपको बता नहीं सकते। दूसरा ये है कि किसी का सुख दुख में सबसे पहले पहुंचते हैं वो। एलिवेटेड रोड ले लो, एलिवेटेड ट्रैक ले लो, स्वच्छता के हिसाब से ले लो, आप शौचालय ले लो, हर शहर के हर कोने के अंदर, हर पार्क में, हर चौराहे पे एक शौचालय बना हुआ है, जो कि 10 साल पहले कभी नज़र नहीं आते थे। कूड़े के ढेर लगे हुए थे, कूड़ा साफ़ किया, घर घर से कूड़ा उठवाया उन्होंने। अच्छा, अगर आने वाले टाइम में वो आते हैं मनीष ग्रोवर, आपको लगता है रोहतक में विकास होगा? बिल्कुल होगा विकास। पिछले 5 सालों में जैसे 2014 के बाद भी हुआ था 5 साल, तो विधायक ना रहते हुए उन्होंने बहुत काम करवाए। किसी भी कोई काम, मतलब में सार्वजनिक काम है या प्राइवेट काम है किसी का भी, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं। तो उसके बाद मतलब आपका पूरा सपोर्ट बीजेपी को है? बहुत